हुआ हूँ, बिल्कुल ऐसी रिमोट फीलिंग आई नहीं रही है आप लोगों को देख के। सो थैंक यू वेरी मच। एंड आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों के लिए? अगर आ रही है तो आवाज आ जस्ट रही है। गिव अ थम्स अप। फैंटास्टिक। दोस्तों, व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज दिस कि आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वार्म वेलकम। मैं सभी नए पार्टिसिपेंट्स को इस मीटिंग के लिए तहे दिल से वेलकम करना चाहूँगा। और ऐसी एक प्रेजेंटेशन काफ़ी साल पहले हुई थी यूएस में जिसने मेरी लाइफ बदल दी थी। एंड दिस प्रेजेंटेशन दैट आई एम गोइंग टू बी डूइंग, मैं इसमें आपको बिजनेस के कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। कि देखिए, मेरी बैकग्राउंड जो है, जैसे मनोज जी ने बताया, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ। एंड आई गॉट माई एजुकेशन डन इन DPS RK पुरम। और उसके बाद मैंने IIT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया और मेरा सिलेक्शन IIT दिल्ली में हुआ, वो भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, क्योंकि मेरी टॉप 100 की रैंक थी ऑल ओवर इंडिया। और बीटेक खत्म करने के बाद मैं सभी IITs की तरह US चला गया अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए, ये सोच के कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ US में मिलेंगी IIT डिग्री के बाद, वो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में नहीं मिलेंगी। और इस करके मैं बाहर चला गया फुल स्कॉलरशिप पे। उसके बाद अच्छी जॉब्स लगी ह्यूलेट पैकर्ड में। मेरी मुलाकात हुई मेरी पत्नी तानिया बहादुर से, वो भी एक एक्सीलेंट स्टूडेंट थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई PhD के लिए US आई थी फुल स्कॉलरशिप पे। हम दोनों बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के लिए काम कर रहे थे। हमको लगा कि लाइफ बिल्कुल सेट हो गई है। बट वही देखिए, जैसे हम लोग जो थे लुकिंग जोन में थे, बिकॉज हमको धीमे धीमे एहसास हो रहा था, जैसे जैसे हम लोग जो थे अपने कॉर्पोरेट करियर्स में आगे बढ़ते जा रहे थे, हम लोगों को रियलाइजेशन हो रहा था कि जिस जिंदगी और जिस लाइफस्टाइल की हम लोगों ने कल्पना करी है, वो लाइफस्टाइल हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। यू विल बी सरप्राइज्ड। मनी डेफिनेटली वॉज वेरी वेरी गुड, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला जॉब्स में भी। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का प्रमोशन होता रहा, वैसे वैसे हमको लगा कि हम लोगों का स्ट्रेस, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिस तरीके से बढ़ रही हैं, हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है बिल्कुल बिगड़ रहा है। प्लस हम दोनों बहुत ही बड़े ड्रीमर्स थे, तो हम लोगों को लगा कि जो सपने हम लोगों ने लाइफ में देखे हैं वो तो कहीं भी हमको दूर दूर तक पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे पैसे अकाउंट में होंगे, बैंक अकाउंट में होंगे, लेकिन अगर टाइम नहीं रहा हमारे पास फैमिली के लिए, अपने लिए, हेल्थ नहीं रही और एक क्वालिटी लाइफस्टाइल नहीं रहा, तो रिटायरमेंट होने के बाद क्या लाइफ एंजॉय करेंगे? उस वक्त वी वर इन द लुकिंग जोन और ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया, जिसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। और जिसने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है, जितने भी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स हैं, आई वुड इंकरेज यू, मैं आपको इंकरेज करूंगा कि इसकी तह तक जाइए, आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और इसके कुछ ऑडियोज और वीडियोज होते हैं, वो भी देखिए। एंड सिर्फ मेरे कहने पे मत जाइए, चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। सो विद दैट ब्रीफ बैकग्राउंड, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये बिजनेस जो है आज की तारीख में एक आइडियल स्टार्टअप बिजनेस क्यों है। तो उसके लिए मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर पे रख के आई एम गोइंग टू बी एबल टू शो यू अ लिटिल बिट ऑफ प्रेजेंटेशन। एंड आई होप मेरा ये प्रेजेंटेशन सब लोगों को दिख रहा होगा। मैं इस बिजनेस को एक आइडियल स्टार्टअप मानता हूँ। और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले आई ऑलवेज गिव अ डिस्क्लेमर कि जो भी सक्सेस माइंडेड लोग होते हैं, पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, वो किसी भी नई अपॉर्चुनिटी को जब देखते हैं तो दे ऑलवेज थिंक अबाउट द व्हाई फर्स्ट, कि व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर मी। उसके बाद वो जाते हैं हाउ पे, कि हाउ डज इट वर्क, और लास्ट में वो ये सोचते हैं कि अब करना क्या है। बट आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग जो लाइफ में एक नकारात्मक सोच के, या मे बी उनको सक्सेस की परिभाषा या सक्सेस के प्रिंसिपल्स ठीक से नहीं मालूम होते हैं, वो किसी भी नए काम को सबसे पहले देखने के बाद पहले उनका ध्यान जाता है कि हमें करना क्या पड़ेगा। उसके बाद रिवर्स में वो ये सोचते हैं कि अब इसे करेंगे कैसे, और फिर लास्ट में वो अपने आप को ये कन्विंस करते हैं कि ये क्यों नहीं होने वाला है या इसमें क्यों दिक्कतें आएंगी। सो जस्ट फॉलो द नॉर्मल प्रोसेस, जस्ट फॉलो द नॉर्मल सीक्वेंस। मैं भी इस प्रेजेंटेशन में पहले आपको बताऊंगा व्हाई दिस बिजनेस, व्हाई आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस, मैं क्यों इतना एक्साइटेड हूँ इस बिजनेस को लेके, ये बिजनेस कैसे काम करता है, और लास्ट में आपको बताऊंगा लास्ट स्लाइड में कि आपको करना क्या पड़ेगा।
कई साल पहले जो है मैंने एक किताब पढ़ी थी रॉबर्ट कियोसाकी की। बहुत बड़े फाइनेंशियल प्लानर थे वो, और उन्होंने क्या किया था कि अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग किताब में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 4 हिस्सों में बांट दिया था, ठीक है। और उन्होंने जब 4 हिस्सों में बांटा तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 क्वाड्रेंट थे, एम्प्लॉई एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के, और राइट हैंड साइड पे जो 2 क्वाड्रेंट थे, एक था बिजनेस ओनर्स का और एक था इन्वेस्टर्स का। और मैंने क्या पाया कि उस पूरे बुक में देखा कि जो राइट हैंड साइड वाले लोग हैं, दे आर फार मोर सक्सेसफुल देन द पीपल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और ऐसा क्यों होता है कि जो राइट हैंड साइड वाले लोग होते हैं वो हमेशा एक ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस ओनर है, एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो कई सारे एम्प्लॉयज रखता है और उन एम्प्लॉयज के, उन मुलाजिमों के कई लाखों या हजारों घंटों की प्रोडक्टिविटी उसको मिल जाती है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड पे लोग होते हैं, एक एम्प्लॉय जो किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो, किसी भी औहदे पे क्यों ना हो, या एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति जिसका छोटा मोटा व्यापार हो, जो वन मैन शो है, वन मैन शो, या फिर इवन यू कैन से अ डॉक्टर, यू नो, और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अ प्रोफेशनल गाय जो अपना इंडिपेंडेंटली अपना टाइम बेचता है, ऑल्सो वन मैन शो। तो इन लोगों की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 8 से 10 या मैक्सिमम 12 घंटे के ऊपर ही निर्भर करती है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे जो लोग होते हैं ये एक सिस्टम बेस्ड इनकम बनाते हैं और इसमें ये लॉन्ग टर्म एसेट्स डेवलप करते हैं अपने। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग होते हैं, इनके पास कोई सिस्टम बेस्ड या कोई एसेट बेस्ड इनकम नहीं होती, उनके पास सिर्फ एफर्ट बेस्ड इनकम होती है, खुद के एफर्ट्स पे। और किसी वजह से अगर वो खुद एफर्ट ना डाल पाए, बीमार पड़ जाएं और दे आर अनफिट टू वर्क, तो उनकी पूरी इनकम जो है वो धड़ाम से नीचे आ जाती है। राइट हैंड साइड वाले जो लोग होते हैं, दे बिलीव इन डाइवर्सिफिकेशन और उनकी मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आती है, और ये जो है एक नेटवर्क जो है वो डेवलप करते हैं अपना खुद का। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली एक सिंगल सोर्स पे लिमिटेड रहते हैं, एंड दे डोंट हैव एंड दे आर नॉट एबल टू डेवलप एनी नेटवर्क, दे ओनली वर्क वर्क एंड वर्क। तो मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था उस वक्त मैं एक बहुत ही हाईली पेड प्रोफेशनल था यूएस में, बट आई वाज स्टिल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन इस बिजनेस के द्वारा मैं राइट हैंड साइड पे आके एक सिस्टम बेस्ड इनकम, एक एसेट बेस्ड इनकम, एक नेटवर्क डेवलप कर पाया, और मुझे कई मिलियंस एंड आवर्स की प्रोडक्टिविटी जो है आज मिल रही है। आइए बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है वो भी बात करते हैं लोगों को अपना खुद का लघु उद्योग या एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमी बनने के लिए। तो जब भी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो सबसे पहले तो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि भाई लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, किस एरिया में एंटरप्रेन्योर बने जहां पर हमको बेस्ट ग्रोथ मिले, और सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में किस तरफ है। इन 3 चीज़ों के बारे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं। तो लेटेस्ट ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो देखिए आज का इंडिया जो है वो यूथ का इंडिया है, इन द सेंस दैट मोस्ट of our middle class, almost 50% of our middle class is below 35 years old. इन लोगों के लाइफ में एस्पिरेशंस, इन लोगों के लाइफ में खर्च कहाँ पर होता है, खर्चीले हैं ये लोग, इनका लाइफ में रुझाव जो है हर जगह डिफरेंट होता है। एंड जो यंग लोग हैं दे आर ड्राइविंग बेसिकली द होल इकोनॉमी राइट नाउ। आप किसी भी बैंक में ले जाइए, किसी भी बड़े ऑफिस में ले जाइए, हमेशा आपको यंग लोग अंडर 35 के मैक्सिमम मिल जाएंगे। बेस्ट ग्रोथ आज की तारीख में बेस्ट जो ग्रोथ हो रही है वो हो रही है इंटरनेट बेस्ड ई कॉमर्स बिजनेसेस में, स्पेशली मार्च के बाद पोस्ट कोरोना एनवायरनमेंट में जितने भी बिजनेस जो हैं वो इंटरनेट बेस्ड हैं, उन बिजनेसेस की जो है ग्रोथ कहीं ज़्यादा है। एवरी बिजनेस इज ट्राइंग टू लेवरेज ऑन टेक्नोलॉजी। और जो सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया में मुझे लगता है वो आज की तारीख में एफएमसीजी का मार्केट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का, और उसमें भी विशेषकर जो हेल्थ एंड वेलनेस का जो सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो आइए बात करते हैं कि एक ट्रेडिशनल मार्केट में जो सप्लाई चेन कहते हैं, प्रोडक्ट्स का बनना, प्रोडक्ट्स का कस्टमर तक पहुंचना, ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है।
दोस्तों देखिए, एक मैन्युफैक्चरर होता है, हर चीज का, हर प्रोडक्ट का, वो चीज को बनाता है, और जो कंज्यूमर पे करता है उसका 30 to 50% उसमें मैन्युफैक्चरर अपना खर्चा भी निकाल लेता है, अपना प्रॉफिट भी निकाल लेता है। ये एक एवरेज है। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पुराने टाइम में क्या होता था कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था उसमें ट्रकिंग, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता था, उसमें एक लॉजिस्टिक्स होती थी जिसमें एक वेयर हाउसिंग का कंपोनेंट होता था, फिर उसमें कुछ होलसेलर्स होते थे, उस माल को गोदाम में रखते थे, उसके बाद जो है कुछ CNF एजेंट्स के हाथ होते होते है वो प्रोडक्ट जो था वो रिटेलर तक पहुंचता था, और इसमें कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट भी होती थी, और इसमें बड़े बड़े स्टोर होते थे जिसमें सीमेंट और गारे के स्टोर, जिसे कहते हैं ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर हुआ करते थे। और बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज थे, वॉलमार्ट जैसे कह लें हम लोग, या इंडिया में यू कैन से बियानी ग्रुप, फॉर्चून ग्रुप, या फिर यू कैन से द बिग बाजार टाइप, विशाल मेगा मार्ट टाइप ऑफ पीपल। इन्होंने क्या किया कि ट्रकिंग भी अपनी खुद की रखी, वेयर हाउसिंग भी खुद की रखी, रिटेल स्टोर भी खुद के रखे, ऐसे करके वो इस 30 to 50% मार्जिन में सारा का सारा जो था वो अपना प्रॉफिट निकाल के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचा दिया करते थे। ये था ट्रेडिशनल सप्लाई चेन। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कस्टमर है, क्योंकि कस्टमर जब तक चीज़ों को रिकमेंड ना करे तब तक वो चीज़ें जो है मार्केट में हिट नहीं होती हैं। आज की तारीख में अगर मेरे को कोई अच्छा डॉक्टर चाहिए, मान लीजिए वाराणसी में या ईस्टर्न यूपी में, तो मैं अपने किसी जानकार से पूछूंगा। अगर मुझे किसी लॉयर की सहायता है, या मुझे कोई होटल या कोई सेल या कुछ भी चीज़ चाहिए, तो हम हमेशा अपने पीयर ग्रुप, अपने जानने पहचानने वालों को, जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, हमेशा उन पे हम उनसे बात करते हैं। और कंज्यूमर भी जब तक वो लाइक डिसलाइक ठोक के, जब तक वो अपनी वेबसाइट पे जाके अपने कमेंट्स ना डाल दे, तब तक जो है वो चीज़ जो है वो पॉपुलर नहीं हो पाती। तो पूरी इक्वेशन में कस्टमर जो है ही इज अ किंग। तो यहीं पर जो है हमारी कंपनी जो है उसने क्या किया कि ये सर्विस प्रोवाइडर का जो रोल है ये तो वही का वही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जैसे अमेजोन है, स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, इनकी तरह हमारी कंपनी ने भी बेसिकली इस वक्त ऑनलाइन अपना स्टोर खोला हुआ है, और मैक्सिमम जो बिजनेस है वो ऑनलाइन पे ही हमारा हो रहा है आज की तारीख में, और हमारा जो फुटफॉल्स है हमारी वेबसाइट पे बढ़ रहे हैं। सो वी आर बेसिकली बिकमिंग मोर एंड मोर ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। और इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर को ही अपना पार्टनर बना लेते हैं, और कस्टमर जो है, जो हमारा प्राउड कस्टमर है, जिसको प्रोडक्ट अच्छे आए हैं, वो उन प्रोडक्ट्स को यूज करके आगे रिटेल करता है, और वो ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है, और इस चीज पे 30 to 50% of the turnover basically gets distributed in the customer, in the distributor slash customers pockets, और उसके जो नेटवर्क में लोग होते हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और इसका इजाज किया था हमारी कंपनी एमवे ने आज से मोर देन 60 years बैक। और जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को करते करते हमारी कंपनी आज की तारीख में 65,000 करोड़ रुपीस का टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में क्रिएट कर रही है, जस्ट बेस्ड ऑन दिस सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आज की तारीख में अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं देखूं तो इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट्स मुताबिक ये इंडस्ट्री जो है इंडिया में अगले 5 सालों के अंदर 64,000 करोड़ की हो जाएगी। आज की तारीख में लगभग 10,000 करोड़ की है इंडस्ट्री, और मुझे अनुमानित है, मेरे को ऐसा लगता है कि 2025 तक जिस तरीके से जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये इंडस्ट्री जो है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये 64,000 करोड़ रुपीस से भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। और इस पूरी इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, एज पर पब्लिश्ड रिपोर्ट्स, वो मार्केट शेयर जो है वो आज की तारीख में हमारी कंपनी एमवे के पास है। और मैं यहाँ पर बात करूँगा एमवे 2.0 की। जी हाँ, एमवे 2.0 की, क्योंकि देखिए बहुत सी बार क्या होता है ना कि लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि अगर आज की तारीख में मुझे अगर आईफोन खरीदना है और मैं आईफोन खरीदने जाऊंगा, तो मैं बात करूंगा कि भाई कौन सा मॉडल का मैं फ़ोन लूँ एप्पल का। आज क्योंकि आज की तारीख में आईफोन 11 भी है और आईफोन 12 भी लॉन्च होने वाला है एक आध दिन में।
लेकिन अगर किसी के पास iPhone 6 है, iPhone 5 है, iPhone 4 है, तो हालांकि प्रोडक्ट अच्छा होगा लेकिन वो आउटडेटेड है। तो यानी कंपनी और वर्जन। तो आज की तारीख में एमवे कंपनी वही है, लेकिन उनका जो बिजनेस मॉडल है वो इवॉल्व हो चुका है और उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। और हम लोग जो है जिस मॉडल की बात करेंगे उसमें कोर प्लस नामक एक पूरा कंपोनेंट आ चुका है, उसमें एक नया एंट्री मॉडल आ चुका है और बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो समय के साथ इतना प्रॉफिटेबल और इतना इवॉल्व हो चुका है कि आज की तारीख में दिस बिकम्स लाइक अ परफेक्ट स्टार्टअप फॉर एनीबडी। तो ब्रीफ हिस्ट्री दूं मैं आपको हमारी कंपनी के बारे में, तो हमारी कंपनी जो है वो 108 कंट्रीज में पूर्णतः एस्टैब्लिश्ड है। इनका रिकॉर्ड है कि किसी भी मार्केट में गए हों उस मार्केट से बाहर नहीं निकले, और इनकी बहुत सारी पॉपुलर ब्रांड्स हैं। और यहाँ पर आप पिक्चर भी देख रहे हैं, ये हॉलीवुड स्टार्स की, सैंड्रा बुलेक, जेनिफर लोपेज, ये इनके प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करती हैं। ये वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं, एसफा पोवल है, रोनाल्डिनो है, ये भी इनके प्रोडक्ट्स को, न्यूट्रलाइट को एंडोर्स कर चुके हैं। हमारे की नोट स्पीकर जो हैं हमारी कॉन्फ्रेंसेस के, अभी पास्ट में ही बिल क्लिंटन खुद आए थे एज अ की नोट स्पीकर हमारी एक कॉन्फ्रेंस में एशिया में। रिचर्ड ब्रांसन भी आ चुके हैं। बहुत बड़े बड़े जो फुटबॉल क्लब्स हैं जैसे एसी मिलान है, वो पास्ट में दे हैव हैड पार्टनरशिप विद न्यूट्रलाइट, ताकि उनके जो प्लेयर्स हैं उनको बेहतरीन न्यूट्रिशन मिल सके। और ये सब जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल ऑफ दिस इज ऑल पब्लिश्ड। और इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हमारा जो बिजनेस है वो पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी के गाइडलाइंस पे आधारित है। उन्होंने बोला मेक इन इंडिया, तो हमारा जो हमारी जो कंपनी है एमवे, उन्होंने 900 करोड़ की लागत पे 900 करोड़ की लागत पे अपना खुद का वर्ल्ड क्लास गोल्ड लीड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला नीलकोटे में। Only one direct selling company to have opened their own world-class manufacturing gold LEED certified plant. यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। हमारे पास 450 प्लस खुद के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास 1000 प्लस इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। मुझे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर एक भी पेटेंट दिखा देती तो मतलब मेरे को लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया। लेकिन हमारे पास इस वक्त 1000 प्लस इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। 900 प्लस साइंटिस्ट जो है हमारे 75 रिसर्च लैब में काम कर रहे हैं। और यही नहीं, एमवे कंपनी जो है वो यूएस में एक फोर्ब्स का एक लिस्ट निकलता है। फोर्ब्स इज अ वेरी रिपोर्टेड जर्नल। तो फोर्ब्स की जो लिस्ट है ना टॉप प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज की वर्ल्ड की, उस टॉप प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज की लिस्ट में हमेशा टॉप 50 में एमवे की गिनती होती है। इट्स अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी। वो जो है दे आर नॉट पब्लिकली लिस्टेड। आइए इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। इनके पास न्यूट्रोलाइट की रेंज है और उसमें उन्होंने अभी एडिशन किया है अपने आयुर्वेदिक, हमारे जो आयुर्वेदिक विजडम के, हमारे जो आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल इंडियन साइंस आयुर्वेदिक विजडम के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने उनको डेवलप किया है। न्यूट्रलाइट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल विजडम के प्रोडक्ट्स हमारे रेंज में आ चुके हैं। ये मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। ब्यूटी में आर्टिस्ट्री जो है वो यूरोमॉनिटर द्वारा इट हैज़ बीन सर्टिफाइड एज अ टॉप सेलिंग प्रेस्टीज ब्रांड इन इंडिया। आर्टिस्ट्री न्यूट्रलाइट जो है यूरोमॉनिटर द्वारा इट हैज़ बीन सर्टिफाइड एज अ टॉप सेलिंग फूड सप्लीमेंट ब्रांड इन इंडिया। हमारे पास वेट लॉस मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है। हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं। और हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज़ कॉल्ड कुकवेयर। इट्स अ लो मॉइस्चर लो हीट कुकवेयर, जिसमें बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही हेल्दी खाना बनता है, जिसमें फैट्स बहुत कम होते हैं लेकिन खाने का जो न्यूट्रिशन है वो इंटैक्ट रहता है। उसके बाद हम लोग जो है हमारे पास होम केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह है। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मेरे को लगती है वो क्या है कि इन सभी प्रोडक्ट्स पे 100% सेटिस्फैक्शन जो है वो गारंटीड है। अब ये तो बात आई क्योंकि अब ये कैसे काम करता है। लेट मी जस्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट, यू नो। अब देखिए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले तो हमें करना क्या है इसमें, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट। पहले तो हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स जो है आप यूज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हर घर में ये प्रोडक्ट्स जो मैं दिखा रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे सब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सब घरों में। आप अपने घरों में झांक के देखिए, ये प्रोडक्ट्स डेफिनेटली यूज कहीं ना कहीं हो रहे होंगे। करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इन प्रोडक्ट्स की तुलना में, इन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में जो हमें हमारे एमवे के ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो यूज करने हैं। और साथ साथ आपको एक कार्ड बनवा लेना है, और इस कार्ड पे क्या होगा कि इसी प्रोडक्ट को यूज करने पे आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, आपको पैसा घर में आएगा, और आपको बेसिकली एक इनकम अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और ये करने के साथ साथ हम लोगों को प्रोडक्ट पसंद आएंगे, हम इनको रिकमेंड करेंगे, रिटेल करेंगे और अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। तो संक्षेप में अगर मैं समराइज करूं तो बहुत क्लियर मैं लोगों को बता देता हूं कि देखो, हमारे बिजनेस में आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलते हैं। बाजार के प्रोडक्ट की क्वालिटी का मुझे कोई अंदाजा नहीं है, एवरेज होते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन सब प्रोडक्ट्स पे आपको 1 मंथ की मनी बैक गारंटी मिलती है कि यानी आपने यूज किया, 1 महीने के अंदर पसंद नहीं आया तो अगर आपने 30% तक प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, यू रिटर्न इट बैक, यू गेट द मनी बैक। सो दैट इज बेसिकली पीस ऑफ माइंड। सब लोग बहुत ही सेफ महसूस करते हैं। बाजार में देयर इज नो मनी बैक गारंटी। यहां पर हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं। बाजार के प्रोडक्ट्स का मुझे कोई अंदाजा नहीं है, बट आई डोंट थिंक दे आर वर्थ द वैल्यू। हमारे प्रोडक्ट्स पे आपको एक एविडेंशियल कंपैरिजन मिलता है, कॉस्ट का भी, क्वालिटी का। कॉस्ट और क्वालिटी दोनों का बहुत से प्रोडक्ट्स पे आपको एक डेमो भी दिखाया जाएगा या आपको एक कंपैरिजन करके दिखाया जाएगा। दुकानदार कोई भी एविडेंशियल कंपैरिजन आपको नहीं दिखाता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करने के साथ साथ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में फैला सकते हैं, बाहर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अब आप देखिए, अब बात करते हैं कि बिजनेस में करना क्या है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट में 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बायर्स और सेलर्स। अगर आज की तारीख में मुकेश अंबानी ने जियो निकाला है तो जियो में भी वो सबसे पहले सोचेंगे कि इसको प्रोडक्ट को यूज कौन करेगा, कौन खरीदेगा और कौन आगे बेचेगा। तो हम लोग जो हैं जब इन सब प्रोडक्ट्स को आगे लोगों को देते हैं जो उनको प्रोडक्ट्स को यूज करें और आगे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये नेटवर्क बनाने पे हम लोगों को एक टर्नओवर के आधार पे हम लोगों को एक स्लैब सिस्टम पे 3%, 6%, 9, 12, 15, 18, 21% ऐसे बोनसेस मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। और यदि कोई आदमी इन बोनस स्लैब्स पे नहीं भी क्वालिफाई करता है, तब भी उसको सिर्फ छोटे से छोटा प्रोडक्ट खरीदने पर, एक प्रोडक्ट लेने पर भी उसको कुछ ना कुछ हमेशा डिस्काउंट या कुछ चेक हमेशा वापस मिलता है। दे ऑलवेज गेट सम मनी बैक। तो यहां पर हमें करना क्या है, वी हैव टू बेसिकली अल्टीमेटली बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। वो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं, बट हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्केट में आपको बहुत सी कंपनियां ऐसी मिल जाएंगी जो तरह तरह के ना क्लेम्स करेंगी। हमारी कंपनी में ये होता है, इतने पैसे बढ़ते हैं, देखो उसके पास ये आ गया, उसके पास ये आ गई, वो ऐसा चला गया, उसका ऐसा हो गया। हम बात करते हैं फैक्ट्स की, क्योंकि बातें तो बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन फैक्ट्स पे बात करें तो देखिए, एक एजेंसी है जिसका नाम है यूरोमॉनिटर। ये एजेंसी एक इतनी रेपुटेड एजेंसी है कि आप इनसे कोई भी सर्टिफिकेट खरीद नहीं सकते। ये बेसिकली दे आर नॉट वन ऑफ दोस कंपनीज वेयर यू पे सम मनी एंड गेट अ सर्टिफिकेट। यूरोमॉनिटर क्या करता है कि वो क्लेम्स वेरीफाई करता है, तो यूरोमॉनिटर ने एमवे के सारे बैलेंस शीट्स, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स, पूरा मार्केट में सर्वे करके उनको एक सर्टिफिकेट दिया है कि आपने, यानी एमवे ने, पूरे अपने 60+ ईयर्स में आज तक 4.3 लाख करोड़ रुपीस पे आउट्स में बांटा है बिजनेस ओनर्स को, मेरे और आप जैसे लोगों को, पूरे वर्ल्ड में इन द लास्ट 60+ ईयर। दिस इज सर्टिफाइड बाय देम। साथ साथ इंडिया में लगभग 6,500 करोड़ रुपए वो पे आउट कर चुके हैं इंडियन बिजनेस ओनर्स को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हमारे पास है, यू नो। तो आइए बात करते हैं कि बिजनेस में हाउ डू यू मेक द मनी, हाउ डज द मनी फ्लो। तो यहां पर भी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है वैसे वैसे आपके पूरे टीम में, ये देख रहे हैं आप, इतना पैसा जो है अप्रॉक्सीमेटली पूरी टीम में बढ़ता है। और कोर प्लस के साथ साथ ये पैसा और भी बढ़ चुका है, बिकॉज कोर प्लस में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लेवल्स यहाँ पर हैं जहाँ पर इनकम इज जस्ट डबल्ड, सेम टर्नओवर पे इनकम इज जस्ट डबल्ड।
इस बारे में जो भी नया व्यक्ति यहाँ पर आया है, whoever is new here, इस बारे में आप जरूर थोड़ा जानकारी लीजिए जिसने आपको इनवाइट किया है। बट लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ मॉडल। सपोज करिए यहाँ पर मैं एक अनुमान लेता हूँ कि सपोज करिए एक व्यक्ति बिजनेस में एंटर करता है, तो एंटर करते वक्त उसको एक टाइटल मिलता है ADR का, और जब वो व्यक्ति जो है वो प्रोडक्ट्स को रिटेल करना सीख लेता है और साथ साथ 3 कस्टमर्स बनाता है और उन कस्टमर्स के साथ एक छोटा सा टर्नओवर करता है 5,000 रुपये का, तो उस पर उसको एक एग्जाम पास करके ही गेट्स द फुल राइट्स टू बिकम अ फुल डिस्ट्रीब्यूटर, जिसे कहते हैं ADS, एम्बेड डायरेक्ट सेलर्स। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज एक फैमिली है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो ADR से ADS बने पहले महीने, और साथ साथ उन्होंने अपने 3 कस्टमर्स या 4 कस्टमर्स या 5 कस्टमर्स मिला के और अपना खुद का सामान लेके सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने एक 10,000 रुपये का टर्नओवर किया। 10,000 के बजाय 5,000 भी हो सकता है, 10,000 के बजाय 15,000 भी हो सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो 10,000 रुपये के टर्नओवर पे उनको एक रिटेल मार्जिन मिलती है विच इज अ नोशनल प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन MRP एंड योर कॉस्ट, प्लस उनको एक फिजिकली ट्रेड डिस्काउंट मिलता है विच इज अबाउट 10% आफ्टर TDS 8.5%, प्लस उनको अपने कस्टमर्स के टर्नओवर पे CSI मिलता है विच इज अ कस्टमर सेल्स इंसेंटिव ऑल्सो अबाउट 10%। ये सब मिला के एवरेज पे उनकी जो इनकम आती है, दे अर्न समवेयर अबाउट 1,875 रुपीज। Now this figure I want to point it out कि बहुत सी बार लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे वो होम बेस्ड बिजनेस है या ट्रेडिशनल बिजनेस है, प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस को प्रॉफिटेबल लेके आने में कई महीने कई साल निकल जाते हैं। एक एवरेज बिजनेसमैन को पता है कि पहले साल तो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा नहीं, बल्कि बिजनेस करने के लिए, उसको रन करने के लिए और पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में फर्स्ट मंथ से ही चाहे छोटे से छोटा अमाउंट भी क्यों ना आए, यू आर ऑलवेज इन प्रॉफिट। यानी हमारे बिजनेस में इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ लॉस बिकॉज वट एवर यू डू यू मेक प्रॉफिट द वेरी फर्स्ट मंथ, छोटा या बड़ा। सो आई वांट टू पॉइंट दैट आउट, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके नेटवर्क में मान लीजिए 10 लोग आते हैं, आई कॉल इट 10 फ्रंट लाइन्स। तो ये फ्रंट लाइन जो बिजनेस ओनर्स हैं जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया, अगर मैं अनुमान लगाऊं कि ये भी वही करें जो आपने किया, यानी इन्होंने भी 10,000 रुपए का टर्नओवर किया ADR से ADS बन के, और एक महीने में ये 10,000 का टर्नओवर करते हैं, 10 फैमिलीज हैं, आपने खुद भी पर्सनल टर्नओवर भी किया, बट एक मोटा सा फिगर पकड़ते हैं 1 लाख का। 1 लाख के टर्नओवर पे अगर आप यहाँ देखें तो आप ये 6% पे क्वालिफाई माने जाएंगे। 6% पे आपका कमीशन प्लस रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, CSI सब मिला के 6,675 रुपए का आपका इनकम होता है। लेट्स से अराउंड 6,000 रुपीज। ये 6,000 रुपीज जो है इसको अगर हम एनुलाइज करते हैं एक साल में तो ऑलमोस्ट इज अबाउट 72 to 80,000 रुपीज। नॉट बैड, बट नाउ हियर इज द मैजिक। वही 10 फैमिली आगे 10 फैमिलीज को और लेके आती हैं। योर नेटवर्क हैज अबाउट 100 फैमिलीज, और ये 100 फैमिलीज जो है ये सारी की सारी जो है अगर वही टर्नओवर करती हैं 10,000 रुपए का, कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा, किसी ने 5,000 किया, किसी ने 15,000 किया, किसी ने 8,000 किया, इट डजंट मैटर, यू गेट द आइडिया। आपका टर्नओवर 10 लाख क्रॉस करता है, यू क्वालिफाई एट आवर मैक्सिमम परफॉर्मेंस बोनस लेवल 21%। यूजुअली जब आदमी बिजनेस में आता है, वंस दे लर्न द रोप्स ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस, वंस दे गेट कमिटेड, विद इन 1 ईयर वो ये लेवल अचीव कर लेते हैं। कुछ लोग कम समय में भी करते हैं और कुछ लोग ज्यादा टाइम भी लेते हैं, बट ऑन एन एवरेज वंस द पर्सन बिकम सीरियस इट टेक्स अबाउट अ ईयर। और आज की तारीख में विद इंटरनेट इट्स बिकमिंग इवन फास्टर नाउ। 10 लाख के टर्नओवर पे 21% पे कोर प्लस में 2 बोनसेस और ऐड होते हैं, जैसे कहते हैं BFI and BBI. BFI is a bonus which you earn at 9% onward, which is basically bronze foundation incentive. BBI is another bonus which you start earning from 15% onward, which is called bronze business builder incentive. ये दोनों बोनस कंबाइन कर ले तो ऑलमोस्ट 35% आपकी जो इनकम है वो और अपलिफ्ट हो जाती है। तो इन सब चीजों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो यू मेक ऑलमोस्ट क्लोज टू अबाउट 1,65,000 रुपीज।
यू नो फ्रेंड्स, लास्ट मंथ और पिछले कुछ महीनों में जितने भी हमारी टीम में लोग 21% पे क्वालिफाई हो रहे हैं, सबको 1 लाख प्लस का चेक आता है। किसी को 1,09,000, किसी को 1,20,000, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2.25 लाख, किसी को 1,60,000। इट डजेंट मैटर व्हाट योर पिन लेवल इज। अगर आपका स्ट्रक्चर सही है तो मैं लोगों को सिर्फ इतना बोलता हूं कि यू कैन अर्न अ 6 फिगर इनकम। 6 अंकों में आपकी इनकम हो सकती है। और एंड यू नो व्हाट, आज की तारीख में इतने सारे जॉब्स, इस वक्त इतने सारे जॉब्स जा रहे हैं कंपनीज के, इतने सारे लोग जो हैं जॉब में दे गेटिंग लेड ऑफ, इतने सारे बिजनेसेस जो हैं वो एकदम डाउन आ चुके हैं, इतने सारे क्या बताऊं मैं एयरलाइंस जॉब्स जा रहे हैं, होटल्स जॉब्स जा रहे हैं, आईटी जॉब्स जा रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के जॉब जा रहे हैं कि लोग लुकिंग मोड में हैं। अगर किसी व्यक्ति को बताते हैं ना कि भाई मैं आपको एक वर्क फ्रॉम होम और एक इंटरनेट बेस्ड बिजनेस बता रहा हूँ जिसमें 1 लाख रुपीस की अर्निंग हो सकती है 1 साल में, पीपल आर रियली गेटिंग इंटरेस्टेड। और मैं यूजुअली इसी लेवल तक ही ये बिजनेस प्लान शेयर करता हूँ, बिकॉज हमारे बिजनेस में और भी बहुत सारी इनकम्स हैं। अगर कोई व्यक्ति 21% पे मेंटेन करता है 6 महीने, दे कॉल्ड प्लैटिनम, एंड 12 months दे कॉल्ड फॉर फाउंडर प्लैटिनम। Platinum and founder platinum पे you get overseas trips, fantastic trips overseas, you go abroad कंपनी के खर्चे पे। अगर आपके 3 टीम्स प्लैटिनम, 3 टीम्स में प्लैटिनम्स आते हैं तो यू कॉल्ड एमरल्ड। एमरल्ड इज अबाउट 15 to 20 लाख रुपीस ऑफ सालाना इनकम। अगर आपकी 6 टीम्स ब्रेक करती हैं प्लैटिनम, यू कॉल्ड डायमंड। लेकिन मैं यहाँ एमरल्ड, डायमंड, हायर इनकम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, अगर उनको इस बिजनेस में 1 लाख प्लस रुपीस पर मंथ की इनकम होती है, बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे, बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे। एंड दैट इज वेयर आई नॉर्मली लीव कि व्हाट इफ, अगर ये सच हो जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो आपके पूरे होंगे, क्योंकि दोस्तों ये सब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक सिस्टम। मैंने बताया था ना, सिस्टम बेस्ड इनकम। तो यहां पर एक सिस्टम है, एमवे सारा बैकएंड संभालती है, प्रोडक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, मेकिंग श्योर दैट यू नो आपका रियल टाइम पे बिजनेस पूरे इंडिया में जहां जहां फैल रहा है उसका रिपोर्ट मिलता रहे आपको। साथ साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग, साथ साथ आपका इनकम का चेक कट के हर महीने 3 तारीख तक आपके अकाउंट पे जमा करना, ये सब एमवे करती है। देन वी ऑल्सो हैव एन एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम जो हम लोगों ने खुद, सब लोगों ने मिलकर बनाया है यहाँ पर, विच इज कॉल्ड BWW। इसमें हम लोग ऑडियोज और वीडियोज के माध्यम से वी ट्राई टू एजुकेट पीपल अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस बिल्डिंग, जिससे उनको प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स मिल सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि यहाँ सब लोग बैठे हैं, उन सबके पास एक सपोर्ट टीम है जिनका वेस्टेड फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उनके बिजनेस में। और ये सपोर्ट टीम जो है, इसमें मेरे दोस्त और मेरी ही डाउनलाइन है, अजीत पाल जी मंगट, वो हैं फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड। मैं और मेरी पत्नी इन्वॉल्व हैं इस पूरे सपोर्ट सिस्टम में आप लोगों के लिए। और प्लस हमारे साथ यहाँ पर ऐसे बहुत सारे डायमंड्स हमारी टीम में हैं जो आप लोगों को पर्सनली हेल्प करेंगे। विजय प्रकाश माधवी गुप्ता बैठे हैं, मनोजन चंद्रप्रभा स्थापक बैठे हैं, मनोज अग्रवाल एंड संगीता अग्रवाल बैठे हैं यहाँ पर, जिनका बहुत बड़ा टीम है ऑल ओवर इंडिया, और वो आप लोगों को पूरा सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। महेश एंड करण दुबे हैं, अम्बरीश एंड मोनिका अग्रवाल, के लीना सिंह, ये तो कोचिंग क्लास लाते थे अपनी खुद की, और आज ये डायमंड है। ये सब हमारी जो टीम के डायमंड्स एंड अबव है, ये सब के सब लोग जो हैं, दिस इज, दे ऑल हैव प्रूवन मार्केटिंग कनेक्शन। श्याम एंड उषा उपाध्याय जी, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। पंकज एंड अमिता टिटोरिया, हरीश नागर, सौरभ मिश्रा जी, राम राकेश शर्मा, जितने भी यहाँ लोग हैं, सब के सब जो लोग जो है यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली पॉइंट आता है यहाँ पर कि आपको चाहिए क्या, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस तभी तक काम करेगा जब आप लोगों के कुछ सपने हैं, आप लोगों को अगर वाई क्लियर है कि आपको ये बिजनेस क्यों बिल्ड करना है। हो सकता है आपको अपना एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, हो सकता है आपको अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आपको एक बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, हो सकता है आपको दुनिया ट्रैवल करनी है, कुछ लोगों को अपने पीछे एक लेगेसी छोड़नी है, कुछ ऐसा करके जाएं कि आगे पुश्ते जो है वो याद रखें। वॉट एवर इज योर रीजन वाई यू वॉन्ट टू बिल्ड दिस बिजनेस, सोचिए उसके बारे में। और लास्ट में करना क्या है,
देखिए दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे तुरंत, मुझे मालूम है, लेकिन हम लोग आपके साथ हैंडशेक तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को हम लोग कुछ ग्राउंड रूल्स बता दें। सबसे पहले तो हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि आप सबके सब लोग इस बिजनेस में टाइम कमिट करेंगे। ये बिजनेस जो है शुरुआत में 10 से 15 घंटे मांगता है। 10 से 15 घंटे हफ्ते के, 10 से 15 घंटे रोज के नहीं, 10 से 15 घंटे हफ्ते के। साथ साथ इस बिजनेस को रन करने के लिए, प्रॉपरली बिल्ड करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आपको इनके प्रति लॉयल होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप हमारे साथ मिलकर इन प्रोडक्ट की लॉयल्टी क्रिएट करेंगे कस्टमर्स में और टीम बनाएंगे, तभी ये बिजनेस वर्क करेगा। तो सबसे पहले खुद इन प्रोडक्ट्स को जानिए, पहचानिए और इनको लाइक करना शुरू करिए, तभी ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। हम आपको सिखाएंगे कि ये बिजनेस में सिस्टमैटिक डिटेलिंग कैसे होती है, किस प्रकार से कस्टमर्स बनते हैं, कैसे उनको रिलेशनशिप मेंटेन करके हमें आगे उनके साथ टर्नओवर क्रिएट करना पड़ता है। सबको सिखाया जाएगा। हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी बहुत सारी जूम पे। फिर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बिजनेस लीडर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं और कैसे उन लोगों के साथ मिलके आपको एक नेटवर्क ऑफ बिजनेस बिल्डर्स एस्टैब्लिश करना होता है। इस सब की कोचिंग और गाइडेंस आपको दी जाएगी। और लास्ट में हम लोग आपसे उम्मीद रखते हैं सब नए लोगों से कि देखिए, ऑल ऑफ दिस विल वर्क तभी जब आपके अंदर एक विलिंगनेस होगी हमारे साथ जुड़ने की, हमारे साथ एसोसिएट करने की और हमसे लर्न करने के लिए। अगर हम लोग आपको सिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप सीखना ना चाहें तो हमारी सारी कोशिशें जो है वो नाकाम हो जाएंगी। तो इसी उम्मीद के साथ अगर आप लोग जो है इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तो वी आर रेडी टू हैंडशेक विद यू, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई विल से कम जॉइन अस, इट्स अ वंडरफुल बिजनेस। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये बिजनेस जो है वो शेयर करके। अब मेरे को लगता है कि आज की तारीख में जो सिचुएशन बन गई है